तो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आज 23 अगस्त से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में। तो 23 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, हम उसको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले फुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद उन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने हैं 10 का डिटेल पढ़ने के बाद उसका हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के बाद हम स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे और स्टैटिक के प्रश्न के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर ए से जगह ला गणेशन। ला गणेशन जो है मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब बात मणिपुर की है तो आइए मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और मणिपुर के जो गवर्नर अभी वर्तमान में है वो है नजमा हेमतुल्ला, और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट देखते हैं, मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य तो असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा की सीट की बात करें तो संख्या लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर का लोक नृत्य की बात करें तो मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो है राखाल। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट मणिपुर। अब बात राज्यपाल की है तो आइए राज्यपाल जान लेते हैं कुछ टॉप 5 राज्यों के। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। गोवा के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई, और झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, वियतनाम। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम देश जो है वो 2021 में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है, इसको ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। भारत का रैंक इसमें दूसरा था, फर्स्ट पे था आपका वियतनाम। और टॉप 5 इसमें भारत का 7 सेकेंड था, और टॉप 5 3 देश देख लेते हैं। तो जो टॉप 3 देश थे वो था इसमें फर्स्ट पे वियतनाम, सेकेंड पे आपका भारत, और थर्ड पे था पाकिस्तान। इसको जारी कौन करता है, तो इसको चाइनासिस जारी करता है, इसको ध्यान में आप रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। अब इंडेक्स की बात है तो आइए कुछ टॉप 5 सूचकांक इंडेक्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान तक क्या था, तो ये था 10वां, और टॉप देश था अमेरिका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 20वां स्थान था, और इसमें भी टॉप देश कौन था, अमेरिका था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 2021 में जो शीर्ष देश था जापान था, और भारत का स्थान था 90। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे था, तो सिंगापुर, भारत का स्थान था 122वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो नॉर्वे, और भारत की जो रैंक थी वो थी 142। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन ऋण का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, एडीबी। बेंगलुरु मेट्रो ने एडीबी के साथ $500 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। अब बात है एडीबी की, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे देखते हैं एडीबी की। तो एडीबी की जो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में इसको एशियाई विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो है मनीला, फिलीपींस में, और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नया नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अभी पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। इम्पोर्टेंट बात नीरज चोपड़ा के तो जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ है? तो पानीपत हरियाणा में। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2018 में। अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न अब देखते हैं, कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, एप्पल। एप्पल जो है हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रही है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो टॉप 3 कंपनियां कौन कौन सी थीं? तो फर्स्ट पे तो आपकी एप्पल थी, सेकंड थर्ड पे कौन थी? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। टॉप पहला पे एप्पल, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट और तीसरा पे अल्फ़ाबेट इंक। ये जो टॉप 3 कंपनियां थीं इस हुरुन ग्लोबल 500 के अंदर। भारत की कंपनियों के कौन कौन से स्थान थे? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 57 नंबर पे, ये सबसे भारतीय हाईएस्ट जो कंपनी थी ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका रैंक था 57। एप्पल के बारे में जानते हैं। तो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है और इसके अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविन्सन और इसके जो सीईओ हैं वो हैं जेफ विलियम्स। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रिवीजन की 10 फुल डिटेल के बाद, फिर स्टैटिक का सेट देखेंगे। स्टैटिक के सेट के बाद हम लोग कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। अभी भारत के उत्तराखंड में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है, जिसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अब जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माड़ा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पार्क में औषधीय महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे बनने वाले। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक पुस्तक को लिखा है। अजय टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर देखते हैं। तो बुद्धा इन गांधारा पुस्तक किसने लिखी है? तो सुनीता द्विवेदी ने। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक शकूर राथर ने लिखा है। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड, तो पुस्तक को लिखा है डेनियल जेम्स ने। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक को के रघुथमन ने लिखा है। हब्बा खातून पुस्तक को काजल सूरी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह निर्मला सीतारमण। अभी उभरते सितारे फंड को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस प्रश्न से। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली MSME और अन्य कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं अब,
टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह नकुल चोपड़ा। अभी नकुल चोपड़ा को टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO नियुक्त किया गया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया। अब आइए BRC के बारे में जानते हैं। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष है पुनीत गोयनका और इसके CEO है नकुल चोपड़ा, अभी जो हाल में बने। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला और आखिरी प्रश्न इसके बाद रिवीजन। कहा कि सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानादार योजना को शुरू की है। तो इसका आंसर आपका 20 की जगह जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने सदियों पुराने विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना को शुरू किया है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसे। तो जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सोमवार को सरकार ने कारखानादार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत दस्तकारों बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह परंपरागत डिजाइन और बाजार की मांग के बीच तालमेल के साथ अपना काम तैयार कर सकें। इससे न सिर्फ उनकी कला का संरक्षण और विकास होगा बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान भी होगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टॉप 5 योजना देख लेते हैं। तो देश की पहली चिकित्सा छात्र बीमा योजना ये मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी मध्य प्रदेश में, हाफ बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़ में, 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल में, घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा यह चलाई गई योजना है। तो इतना थी इम्पोर्टेंट योजना, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। अब इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे, जो कि इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप इस रिवीजन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने जो अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न पढ़ा है उन्हीं से हम 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम अब रिवीजन करने वाले हैं। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेली का PDF मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा आपका ला गणेशन। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा आपका वियतनाम। बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ADB के साथ। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नया नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो आंसर होगा आपका नीरज चोपड़ा। कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? तो आंसर होगा आपका एप्पल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तराखंड। द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आपका राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमण ने। टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो नकुल चोपड़ा। कहा कि सरकार ने सदियों पुराने विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानादार योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर ने। तो ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न और उन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हमने रिवीजन किया। अब देखेंगे वीडियो के थर्ड पार्ट यानी स्टैटिक GK का सेट, और ये सेट आज 121 है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। जितने भी संभावित प्रश्न होते हैं इस स्टैटिक GK के सेट में हम उसको सम्मिलित करते हैं और इसको एग्जाम में अधिक आने के चांसेस रहते हैं। तो देखते हैं, पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो आंसर होगा आपका बोर्नियो। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका इंद्रावती।
नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर होगा आपका सेंट लॉरेंस नदी पर। संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? तो आंसर होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा नील नदी, जिसकी लंबाई है 6550 किलोमीटर। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी, जो दक्षिणी अमेरिका में है। ईसीजी का पूर्ण रूप है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो आंसर होगा आपका आँख। तो हमने स्टैटिक का सेट 121 देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो टेस्ट को इसमें आप वीडियो को पुश करके इसका आंसर डिसाइड कर लिया करिए। उसके बाद तो आप वीडियो प्ले कर आंसर आप देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मलेशिया के। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्मार्ट टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा आपका बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न, इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा, शांतिलाल जैन। अगला प्रश्न, छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, फेसबुक ने। अगला प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, 21 अगस्त। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न, देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 19 से 25 अगस्त तक। अगला प्रश्न, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, दिल्ली से आपका चंडीगढ़ तक। अगला प्रश्न देखते हैं, आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा, 21 अगस्त को। तो साथियों, ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न। इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हमने रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद हमने स्टैटिक का सेट देखा जो 121 था, और हमने फिर कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाया। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए